जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर का वर्णन है। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत ये 24 तीर्थंकर इस कलिकाल में हुए हैं। इतिहासकार और पुरातत्व जैन दर्शन के अनुसार जैन धर्म अनादि काल से है, अनंत काल तक चलेगा। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत ऐसी असंख्यात 24 हो चुकी हैं। आज भगवान शांतनाथ का गर्भ जन्म कल्याण, तप कल्याण और मोक्ष कल्याण, तीन कल्याण आज के दिन है। और यह है नसिया जी शांतनाथ भगवान के नाम से जानी जाती है और बहुत प्राचीन यह स्थान रहा है। खड़गासन भी भगवान शांतनाथ की बहुत विशाल प्रतिमा, काफी प्राचीन प्रतिमा है। तो जो जन्म कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं, 3 ज्ञान के धारी, और वैसे भी शांतनाथ भगवान 3 पद के धारी थे, कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। तो निश्चित जन्म कल्याणक हम सबको यह संदेश देता है, यह भावना भाए, हे प्रभु हमारा भी वह अंतिम जन्म हो जिसके बाद पुनः जन्म न हो। इसलिए तीर्थंकर का हम जन्म कल्याणक मनाते हैं। तब कल्याणक उन्होंने राजपाट वैभव सब कुछ भोगा, लेकिन संसार में सुख नहीं है, वैभव में सुख नहीं है, इस राजपाट में सुख नहीं है। अगर इसमें सुख शांति होती, जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अगर संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकरों की क्या प्रयोग हुई थी। आज के दिन शांतनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, संसार दुख में है, भोगों के भोगने से भव बढ़ते हैं, अशांति बढ़ती है, कर्मों का बंध होता है। तो संसार और शरीर ये तप करने के लिए मिला है, यह शरीर आत्म साधना के लिए मिला है, न कि भोगों की ज्वाला या इंद्रिय विषयों की पूर्ति या नोट छापने के लिए ही तन नहीं है। यह तन तो 3 लोग के नाथ परमात्मा बनने के लिए यह तन मिला है। तो आज के दिन नमः शिवदिव्य के और उन्होंने पंचमुष्टि लॉन्च किए, ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका समोष लगा और आज के दिन ही उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। आज का दिन माने जो कई वर्षों के बाद पुनः जेठवदी 14 का दिन आया और आज के दिन शांतनाथ भगवान ने अपने घर को प्राप्त किया। हम तो कबहू निजे घर आए, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू निजे घर आए। तो मोक्ष हमारी मंजिल है, हम सबका उद्देश्य परमात्मा बनना है। तो आज के दिन द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णादि 8, भाव कर्म, राग द्वेष आदि और 9 कर्म, शरीर आदि, तो तीनों प्रकार के कर्म बल से रहित होते हुए शांतनाथ भगवान ने और संवेद शिखर जी से
आज के दिन निर्वाण पद की प्राप्ति की। ये मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है? जन्म के बाद तो मरण आता है, मरण के बाद जन्म आता है, लेकिन निर्वाण होने के बाद जैन दर्शन के अनुसार जो एक बार मोक्ष पहुंच जाते हैं वे संसार में बार बार नहीं आते हैं। 8 कर्मों के अभाव में समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीर जीवान निराबाद गुण सिद्ध के। तो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुणों की अभिव्यक्ति होती है। वे अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सुखादि को प्राप्त कर लिया। आज के दिन यहाँ प्रातःकाल मंदिर में कुछ लोगों ने निर्वाण राणु चढ़ाया, सात्विक रूप से लोगों ने, शेष लोगों ने अपने घरों में पूजन स्तुति गुणगान सांता भगवान का किया। तो निर्वाण राणु कुछ लोगों ने चढ़ा करके, वो भी सीमित लोगों ने, पुजारी और बहुत कम लोगों ने, यहाँ कोई भीड़ नहीं की। जो शासन के आदेश है उन शासन के आदेशों का पालन करते हुए कुछ लोगों ने भगवान की भक्ति पूजा की, शेष लोगों ने अपने घरों में की। तो ये है जो निर्वाण पद है, यह हम भी भावना भाएं, हे प्रभु कब वह पावन दिन आएगा, हम भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे। तो ये है मोक्ष संपूर्ण कर्मों का क्षय। और जैन दर्शन में जितना मोक्ष का वैज्ञानिक विश्लेषण है अन्य दर्शनों में दुर्लभ है। तो निश्चित भावना भाई हम भी इस तन के द्वारा तप संयम त्याग के साथ रखिए और हम भी मोक्ष पद की प्राप्ति। भूतपूर्व देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। वे हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी धर्म पत्नी सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका और बेटा राहुल निश्चित देशभक्ति के क्षेत्र में राजीव गांधी की अपनी कई विशेषताएं रही। रहा पार्टी की बात है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को आरोप प्रत्यारोप लगाया, ये विषय अलग है, लेकिन राजीव गांधी के जीवन की अनेक विशेषताएं थी। हमें भी देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा और बढ़ता हुआ कोरोना वायरस में हम संयमित जीवन व्यतीत करें। तो मेरा आप सबको आशीर्वाद है, आप एक नेक इंसान बने, आपकी देशभक्ति, समाज सेवा, आत्मा की सेवा की सदपथ पर चले। इसी पवित्र भावना के साथ